फ्रांस की सरजमी से उठी 2025 की चौंका देने वाली भविष्यवाणियां क्या सच में धरती से एक विशाल उल्कापिंड टकराने वाला है? वो कौन सा देश है जो इस उल्कापिंड की चपेट में आएगा? क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध होने को है? क्या इंसान अपने इतिहास का सबसे भयानक अकाल फेस करने वाले हैं? क्या कहा नास्ट्रेडमस ने एआई और टेक्नोलॉजी को लेकर? वो कौन कौन सी भविष्यवाणियां जो 2025 के भयानक होने का दावा करती हैं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। वैसे तो दुनिया में हर साल करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, लेकिन इनमें से कुछ खास ही होते हैं जिन्हें युगों युगों तक याद किया जाता है। एक ऐसी हस्ती थे नास्ट्रेडमस, फ्रांस के महान खगोल शास्त्र, भौतिक चिकित्सक और एक भविष्यवक्ता जिन्होंने 16वीं सदी में फ्रांस को अपनी प्रेजेंस से खास बनाया था। ऐसे तो उनका पूरा नाम मिशेल द नास्ट्रेडमस है, लेकिन दुनिया उन्हें नास्ट्रेडमस कहती है और हर नए साल की शुरुआत के साथ दुनिया भर की नजरें उनके द्वारा लिखी लेस प्रोफेटीज नाम की किताब पर ठहर जाती है, जिसमें उन्होंने 942 छंदों में हजारों भविष्यवाणियां लिखी हैं, जिन्हें चतुष्पदी या क्वार्टरेंस कहा जाता है। और इन भविष्यवाणियों में सैकड़ों हकीकत में बदल चुकी बातें हैं। जैसे उन्होंने लिखा था, वो अपने शासन की ओर वापस आएगी, उसके दुश्मन उसके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, वो विजेता बनकर उभरेगी, लेकिन 70 में मौत सुनिश्चित है। हो सकता है आपके लिए इन पंक्तियों को डिकोड करना मुश्किल हो, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि यह भविष्यवाणी भारतीय पूर्व और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखी गई थी। चंद लाइनों में उनकी सत्ता पर जीत से लेकर षड्यंत्र के तहत बिछाए गए जाल में फंसकर मौत तक का सफर नास्ट्रेडमस ने जाहिर किया था। और जैसा उन्होंने लिखा था, इंदिरा गांधी के साथ ठीक वैसा ही हुआ। नास्ट्रेडमस ने 500 साल पहले ही देख लिया था कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह इंदिरा गांधी की मौत की वजह बनेंगे, जो कि बिल्कुल भी साधारण बात नहीं है। इसी तरह उन्होंने लिखा था, एक महान पायलट देश का राजा बनेगा, वो एक खाली हुई जगह को भरेगा, लेकिन 7 वर्ष के बाद उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा और उसे सेना के राजद्रोह का सामना करना होगा। इस भविष्यवाणी को राजीव गांधी से जोड़कर देखा जाता है, जो एक पायलट भी थे और उन्होंने देश की राजनीति में भी कदम रखा था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद 1984 में देश के प्रधानमंत्री बने और 5 साल तक सत्ता में रहे। हालांकि 1989 में वो चुनाव हार गए और 1991 में उन्हें मार भी दिया गया, लेकिन मरने से पहले उन्हें बोफोर्स की वजह से विरोध का सामना भी करना पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा था, यही कारण है जो नास्ट्रेडमस को दुनिया का सबसे बड़ा महान भविष्यवक्ता कहा जाता है। और उनकी भविष्यवाणियों पर शक करने की गलती कोई नहीं करता, फिर चाहे आम हो या खास। और अब 2025 को लेकर भी उनकी भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, जो आने वाले कल की एक भयावह तस्वीर सामने पेश कर रही हैं। पर कैसे और क्या है 2025 को लेकर उनकी भविष्यवाणियां जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। युद्ध शब्द सुनने में जितना खौफनाक है, उससे कहीं ज्यादा डरावना है। इसका असर जो पूरी मानव सभ्यता को तहस नहस कर सकता है। और नास्ट्रेडमस की माने तो 2025 में मानवता तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी। मौजूदा स्थितियां भी इसी तरफ इशारा कर रही हैं।
अप्रैल 2023 से ही सूडानी गृह युद्ध जारी है। सरकार और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच शांति समझौता न होने की वजह से देश अराजकता में डूबता चला जा रहा है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अभी भी कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। नवंबर 2024 में सऊदी अरब समेत तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने इस युद्ध को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने तो दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है, जहां महाशक्ति अमेरिका एक तरफ है तो चीन रूस एक तरफ। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैक्स पॉलिसी भी तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रही है। और अगर ऐसा होता है तो तबाही किस लेवल की होगी ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वर्तमान में हर देश न्यूक्लियर वेपन्स का मालिक है। अमेरिका, रूस, भारत, जापान, ताइवान, चीन, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, कुछ देशों को छोड़कर हर किसी के पास परमाणु हथियार है, जो अगर चल गए तो शायद ही आने वाली पीढ़ी के लिए दुनिया सलामत रहे। तकनीक और विज्ञान बनेगा काल। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, अति हर चीज की बुरी होती है। टेक्नोलॉजीज के मामले में ये कहावत बिल्कुल सच होती नजर आ रही है। वर्तमान समय में लोगों के हाथ में एक नहीं दो मोबाइल्स हैं। लैपटॉप्स, कंप्यूटर, टीवी, मशीन, रोबोट्स और एआई टूल्स ने इंसान को एक तरह से अपंग बना दिया है, जिसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एआई सब कुछ कर रहा है, लिखने से लेकर नकली वीडियोस बनाने तक सब कुछ। और ऐसा ही नास्ट्राडामस ने कहा था, एआई रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, सोशल मीडिया खतरा बन जाएगा, जैसा कि हो भी रहा है। सोशल मीडिया की वजह से साइबर क्राइम्स की जैसे बाढ़ आ जाएगी। किसी के फोटो पर किसी का शरीर चिपकाकर उसे ब्लैकमेल करना, रोबरी, सुपारी की प्लानिंग करना, किसी को धमकाना या फ्रॉड लिंक भेजकर पैसे निकलवा लेना, ऐसे तमाम क्राइम्स सोशल मीडिया की वजह से वायरस की तरह फैल रहे हैं, जिनकी रोकथाम के तरीके भी अब फेल होते नजर आ रहे हैं। और नास्ट्राडामस ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं 2025 में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की जाएंगी। दुनिया भर में आर्थिक संकट। आर्थिक संकट का मुख्य कारण है विश्व युद्ध। जब युद्ध होगा तो देश एक दूसरे से हथियार खरीदेंगे, जिस वजह से पैसों की कमी होगी, और पैसों की कमी मतलब आर्थिक संकट की शुरुआत हो जाएगी, जो धीरे धीरे कर पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कस लेगा। लेकिन लैटिन अमेरिका, फ्रांस, मैक्सिको और यूरोप के तमाम देश इसमें प्रमुख रूप से शामिल होंगे। आर्थिक संकट होगा या नहीं, यह आप वर्तमान समय के हालातों को देखकर भी समझ सकते हैं। भारत हो या अमेरिका, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, हर देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जो चीजें कुछ वक्त पहले तक 10, 20, 50 रुपए में आ जाती थीं, आज वो 100 रुपए में भी नहीं आती हैं। दाल, आटे का भाव इतना ज्यादा है कि गरीब तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज है। ऊपर से टैक्स की मार, अमेरिकन टैरिफ का डर अलग से है। वहीं अमेरिकन टैरिफ की वजह से ट्रेड वॉर का खतरा भी बना हुआ है, जो किसी भी देश को किस हद तक प्रभावित कर सकता है यह आप समझ ही सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ अफ्रीकन देशों में बोरियों से भर के पैसे बेचे जाते हैं। नास्ट्राडामस की माने तो आने वाले आर्थिक संकट भी ऐसी स्थिति पूरी दुनिया में पैदा कर सकता है। पैसों की कमी की वजह से सामाजिक अशांति बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेंगे, आपसी मतभेद बढ़ेगा, और इस तरह एक बार फिर भविष्यवाणी यही कह रही है कि तीसरा विश्व युद्ध जरूर होगा। दुनिया में अकाल की संभावना। अकाल क्या है यह भारतीयों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत ने 12 बार अकाल का सामना किया था। 1769 से लेकर 1944 तक देश के अलग अलग हिस्सों में मानवता भूख से बेहाल होकर मौत की कगार तक पहुंची थी। ये वो बीमारी है जो ना तो चैन से मरने देती है और ना ही जीने देती है।
और नास्ट्रेदामस की माने तो 2025 में यह बीमारी लोगों के बीच फैलने वाली है, क्योंकि इस साल वैश्विक खाद्य असुरक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि दुनिया के सबसे कमजोर इलाके स्थिर हो जाएंगे। मतलब हर देश किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट होगा। कोई किसी से आलू लेगा तो कोई किसी से प्याज। इसी तरह लेन देन का सिलसिला चलता है, लेकिन युद्ध के कारण इसमें रुकावट होगी, जिस वजह से कई किसान अपनी फसल नहीं बेच पाएंगे और इस तरह कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां अकाल की भयावह समस्या देखने को मिलेगी। उल्का पिंड गिरेगा। नास्ट्रेदामस ने लिखा है कि एक उल्का पिंड 2025 के बाद धरती पर गिरेगा, जिससे ब्राजील का नामो निशान मिट जाएगा। यहां खास तौर से ब्राजील का नाम लिया गया है और यह भी कहा गया है कि यह उल्का पिंड 2025 में या इसके बाद कभी भी गिर सकता है। प्राकृतिक आपदा। प्रकृति को समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है। अगर होती तो शायद मौसम विभाग का हर अनुमान सटीक बैठता, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकृति जो करती है वो अनप्रेडिक्टेबल है। और नास्ट्रेदामस की माने तो 2025 में प्रकृति का अलग ही रूप दुनिया देखेगी, जिसमें कहीं सूखे की गाज गिरेगी तो कहीं बारिश की बूंदें गंभीर रूप दिखाएंगी, कहीं फसलें जलमग्न हो जाएंगी तो कहीं सर्दी में हड्डियां जमने लगेंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और दुनिया में प्रदूषण हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली जैसे शहरों में कोविड ना होने के बावजूद लोग चेहरे पर मास्क लगाकर चलते हैं, क्योंकि इस शहर की हवा में जहर घुल गया है। इसलिए कहते हैं कि दिल्ली में अगर आप 1 मिनट भी बिना मास्क के सांस लेते हैं तो वो सिगरेट पीने के बराबर है। वहीं मौसम की बात करें तो सर्दी में गर्मी, गर्मी में बारिश और बारिश में सर्दी गर्मी दोनों का एहसास हो रहा है। इसलिए ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली गेम तो अभी शुरू हुआ है, क्योंकि 2025 जाते जाते काफी कुछ दिखने वाला है, जो ना सिर्फ बदलती दुनिया का एक चेहरा होगा, सिर्फ समाज की अशांति को भंग करेगा, बल्कि इंसानों के अस्तित्व पर भी खतरा बनकर मंडराएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आने वाला समय इंसानों के लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है, बल्कि ये बदलती दुनिया की वो तस्वीर पेश करेगा जिसकी इमेजिनेशन शायद विज्ञान ने भी नहीं की होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में 2025 हमारे लिए खतरनाक है? क्या सच में ये साल इंसानी इतिहास के लिए सबसे दर्दनाक साबित होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।